सेक्स की दवाइयों में से सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली दवाइयों में आता है सिल्डेनाफिल, टाडालाफिल, एवेनोफिल एंड वर्डेनाफिल। और ये सब मार्केट में बहुत सारा ब्रांड नेम से मिलता है, लाइक मैनफोर्स, वाइग्रा, डॉक्टर एक्स, स्टेंड्रा, लेविट्रा और बहुत सारा ब्रांड नेम से मिलता है। और ये सब ओवर द काउंटर इजीली अवेलेबल है, तो हर कोई इसे खरीद सकता है, ले सकता है, खा सकता है। इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। तो आइए इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं दवाइयों की हकीकत क्या है, इन्हें कैसे इस्तेमाल करें, इन्हें लेने के फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है और कौन लोग इन्हें ना लें। तो इस वीडियो में इन्हीं दवाइयों की एक कंप्लीट ओवरव्यू देने की कोशिश करेंगे ताकि आप आपके सेहत के साथ एक सही फैसला ले सकें। हाय, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम योर होस्ट सदाम हुसैन। तो आइए शुरू करते हैं। बेसिकली सिल्डेनाफिल, टाडालाफिल, एवेनोफिल एंड वर्डेनाफिल, यही 4 दवा दुनिया भर में इस्तेमाल होता है और ये सब PDE5 इनहिबिटर्स के अंदर आता है। PDE5 इनहिबिटर्स एक दवाइयों का क्लास है जिसके अंदर ये सब आता है। PDE5 इनहिबिटर्स क्या है वो दूसरी वीडियो में मैं डिस्क्राइब कर देंगे, वरना ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहले जो दवा लॉन्च की गई थी 90s की शुरुआत में, वो है सिल्डेनाफिल और इसको वाइग्रा नाम से जाना जाता था। वाइग्रा नाम से बहुत मशहूर हुआ था और ये 20 mg से लेके 100 mg तक यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद और एक दवा आई, वो है मतलब वो सिल्डेनाफिल से थोड़ा और बेटर थी, काम करने में भी जल्दी काम करती थी और देर तक काम करती थी। तो वो है टाडालाफिल और इसको 2.5 mg से लेके 20 mg तक यूज़ किया जाता है। इसी तरह और 2 दवाइयाँ आया जो हमारा इंडिया में कॉमन नहीं है, वो बाहर कंट्रीज में मतलब चलता है, जैसे कि एवेनोफिल एंड वर्डेनाफिल। ये इंडिया में कॉमन नहीं है। तो आज इस वीडियो में मैं सिल्डेनाफिल एंड टाडालाफिल के बारे में डिटेल्स बात करेंगे क्योंकि ये इंडिया में यही चलता है। तो आप बात करेंगे सिल्डेनाफिल एंड टाडालाफिल के बारे में। ये दवा काम कैसे करता है, तो आपको मैंने बताया ये PDE5 इनहिबिटर्स के अंदर आता है। तो ये क्या करते हैं, PDE5 एंजाइम को रोक देता है। जैसे ये PDE5 एंजाइम को रोक देता है तो आपकी लिंक में ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाता है, जिससे जिससे क्या होता है, आपका लिंक का तनाव मतलब कुछ ही मिनट के अंदर, जैसे कि 30 to 60 मिनट के अंदर स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाता है और आपको एक अच्छा इरेक्शन दे देता है। नाउम्मीद लोगों का तुरंत उम्मीद जगा देता है, परेशानी ख़त्म कर देता है। क्या ये परमानेंट सोल्यूशन है? नहीं, ये बिल्कुल नहीं, ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की सही कॉज क्या है उसे फाइंड आउट करके उसी हिसाब से ट्रीटमेंट करने से ही आपको परमानेंट सोल्यूशन मिल जाएगा। तो वाकई ये दवा भी बहुत कारगर है, टेम्पररी बहुत फ़ायदा देता है और ये ओवर द काउंटर ईजीली अवेलेबल है। यही इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब हर किसी के अप्रोच में है, यानी हर आदमी, वो बच्चा जिसका उम्र अभी कम है और जिसको अपनी जिस्म के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, वो भी इसको खा लेते हैं और दूसरा बीमार आदमी जो कोई भी उम्र का है वो भी इसको खरीद लेके खा लेते हैं। तो यही से इसकी साइड इफ़ेक्ट शुरू होता है। तो अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो इन दवाओं की साइड इफ़ेक्ट को मैं 2 कैटेगरीज में रखा हूँ। एक है कॉमन साइड इफ़ेक्ट जो इतना ज़्यादा सीरियस नहीं होता है और दूसरा है डेंजरस साइड इफ़ेक्ट। तो कॉमन साइड इफ़ेक्ट में आते हैं नंबर 1 हेडेक, जो सर का दर्द होना, भारीपन होना, बेचैन फील होना। और दूसरा आता है बॉडी पेन, हाथ पैर टांग जॉइंट में पेन हो सकता है, दर्द हो सकता है। और नंबर 3 में आता है विजन प्रॉब्लम, मतलब देखने में भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो अब बात करते हैं इसका कुछ डेंजरस साइड इफ़ेक्ट के बारे में। और ये डेंजरस साइड इफ़ेक्ट क्यों आता है, इसके पीछे 2 वजह है। एक तो है ये दवा की टेंडेंसी ही है मेजर साइड इफ़ेक्ट लाने की, और दूसरा ये इसको यूज़ करने की गलत तरीका। ना सही डोज लोगों को मालूम होती है। देखिए, एक आम आदमी को कैसे पता चलेगा कि उसका डोज क्या है, उसका बॉडी के हिसाब से उसको कितना डोज चाहिए, ये तो सिर्फ एक क्वालिफाइड डॉक्टर ही समझ सकता है ना। अक्सर क्या होता है, कुछ लोग इन दवाइयों को ट्रिपल डोज में इस्तेमाल करता है, जबकि उसी आदमी के लिए 1/3 डोज भी कम करता है। लेकिन पेशेंट को मालूम ही नहीं होता है, जहाँ से वो खरीद रहा है उसको भी मालूम नहीं होता है इसके बारे में। तो मतलब इसको कैसे लेता है, इसका डोज के बारे में उसको भी मालूम नहीं होता है, तो वो भी आपको कैसे बता पाएगा। आप जाते हैं कोई भी फार्मेसी या फिर मेडिकल स्टोर में और बोलते हैं कि मुझे एक सेक्स की गोली दे दो, और वो तुरंत कोई भी ब्रांड का एक उठा के दे देता है, और वो भी हायर डोज में। तो शुरुआत ही हायर डोज से हुए है, जिसका नतीजा कुछ मेजर साइड इफ़ेक्ट हो सकता है या फिर डेंजरस साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। तो मेजर साइड इफ़ेक्ट में आता है नंबर 1 प्रीएपिज्म, यानी कि आपका लिंक डिस्चार्ज होने के बाद अगर 4 घंटे के अंदर नीचे नहीं बैठता है तो आपका लिंक परमानेंट डैमेज हो सकता है। हालांकि ये कॉमन नहीं है, बहुत रेयर है, पर हो सकता है।
तो अगर आपके साथ भी ऐसा कभी हो तो तुरंत आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। और नंबर दो में आता है साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। अगर इन दवाइयों को आप फ्रीक्वेंटली मतलब लेने लगोगे तब क्या होता है, आपको दिमाग में एक मतलब बात बैठ जाएगा कि जब मैं गोली लूँगी तभी सेक्स हो पाएगा, वरना मेरा शरीर काम नहीं करेगा। मैं गोली लूँगी तभी सेक्स हो पाएगा, मैं गोली लूँगी तो तभी मेरा शरीर काम करेगा। ऐसा अगर साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस ऐसा अगर आपका दिमाग ने मान लिया तो एक टाइम बाद ये मतलब काम करना बंद कर देगा, तो आपको हायर डोज लेना पड़ेगा। और हायर डोज लेने से तो आपको ज़रूर साइड इफ़ेक्ट हो ही जाएगा कुछ ना कुछ। और नंबर 3 में आता है ड्रग इंटरेक्शन, मतलब कुछ दवाइयों के साथ इंटरेक्शन करना। तो आप बात करते हैं कौन कौन लोग इन्हें ना ले। ये दवा इफ़ेक्टिव है, बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन कब? जब देने वाला क्वालिफाइड डॉक्टर हो। तो मैं एक बात कहना चाहूँ, दुनिया का अगर कोई भी पावरफुल जहर है तो उसे राइट जगह पर राइट अमाउंट पर यूज़ किया जाए तो वो एक पावरफुल दवा बन सकता है। इसी तरह दुनिया का कोई भी पावरफुल दवा को अगर गलत जगह पर गलत डोज पर इस्तेमाल करने से वो खतरनाक जहर बन सकता है। तो इसे समझिए, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कुछ भी लेके खा लेते हो। तो आप बात करते हैं किन लोगों को ये दवा बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। नंबर 1 में आता है एलर्जिक रिएक्शन। इसको लेने के बाद अगर किसी का एलर्जिक रिएक्शन आया, जैसे कि खुजली होना, बॉडी में चकत्ते चकत्ते हो जाना, लाल हो जाना, या फिर बेचैनी फील होना, ऐसा अगर हो तो बिल्कुल ना ले। नंबर 2 में आता है नाइट्रेट्स लेने वाला पेशेंट। जैसे कि आजकल ज़्यादातर हार्ट पेशेंट को नाइट्रेट्स दिया जाता है, तो नाइट्रेट्स के साथ ये बिल्कुल ना ले। और नंबर 3 में आता है जिसका क्रोनिक या फिर बहुत ज़्यादा पुरानी और सीवियर लिवर डिजीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, वो भी इसको ना लें। और नंबर 4 में आता है जिन लोगों के ब्लड प्रेशर अक्सर बहुत ज़्यादा लो रहता है और बहुत ज़्यादा हाई रहता है, मतलब अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर है, तो उसको भी नहीं लेना चाहिए। और वो लोग ना लें जिसके लिंक में किसी भी किस्म के टेढ़ापन, मतलब ऊपर नीचे, खासकर पायरिनो डिजीज़ की वजह से। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको इन दवाई के बारे में एक कंप्लीट ओवरव्यू देने की कोशिश की है। आई होप आपको अच्छा लगे। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।